बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि। तर्जुमतुल बाब है फ़द्लु गुस्लिल जुमुअती। जुमा के गुस्ल के वजूब व अदम वजूब, इस्तिहबाब वग़ैरह के सिलसिले में गुफ्तगू हो चुकी। अब यहाँ उसकी फ़जीलत ज़िक्र कर रहे हैं। रिवायत जारी है अम्र इब्न मंसूर से औस इब्न औस अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अगर स्क्रीन पर नज़र डालोगे तो सनद में अबू मुसहिर नाम के रावी नज़र आ रहे हैं। अबू मुसहिर का नाम है अब्दुल आला इब्न मुसहिर अल-गस्सानी अद-दिमश्की, और अबुल अशअस का नाम गुज़श्ता में आया था शराहील इब्न आदा। इस सनद में एक लतीफ़ा ये लिखा है कि ये मुसलसल बिशामियीन है, यानी इसके तमाम रुवात शामी हैं, और इसमें रिवायत ताबिई अन ताबिई है, अन यहया इब्न अल हारिस ताबिई और अन अबिल अशअस अस्सनआनी वो भी ताबिई। हज़रत औस इब्न औस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गस्सल वगतसल वगदा वबतकर वदना मिनल इमामी वलम यलगु कान लहु बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सनतिन सियामुहा व क़ियामुहा। जिसने जुमा के दिन गुस्ल करवाया, किया, चला और जल्दी मस्जिद की तरफ चलकर पहुँचा, इब्तकर जल्दी पहुँचा, इमाम के करीब पहुँच गया और उसने कोई लग़व हरकत नहीं की, तो उसके इस चलकर मस्जिद तक पहुँचने में हर कदम पर 1 साल के रोज़ों और नमाज का सवाब मिलेगा। गस्सल, गुस्ल करवाया, क्या मतलब? अपनी बीवी को गुस्ल करवाया बई तौर के उससे मुजामअत की। इसलिए बाज़ लोगों ने लिखा कि जुमा के दिन जिमा मुस्तहब है, और उसकी वजह शानदार ये लिखी है कि जब वो अपनी ज़रूरत अपनी बीवी से पूरी कर लेगा तो जुमा के लिए जाते वक्त उसके दिल को मशगूल करने वाली किसी चीज़ की तरफ लुभ नहीं सकेगा। घर में पेट भरकर खा लिया हो तो फिर जाते हुए रास्ते में कितनी खुशबूदार बिरयानी नज़र आए, रग़बत नहीं होती, इल्ला ये कि फ़ितरत टेढ़ी हो। एक तवजी ये की गई है गस्सल ऐ गस्सल अअज़ाअहु फ़िल वुज़ूई सलासन सलासन, 3 मरतबा अज़ाए वज़ू को धोया और फिर जुमा के लिए गुस्ल किया। तीसरी तवजी ये की गई कि गस्सल सियाबहु व रअसहु सुम्मा इग़तसल लिलजुमुआ, और बाज़ हज़रात ने ये भी लिखा है कि गस्सल रअसहु, अपने सर को अच्छे तरीक़े से धोया। ऐसा होता है, हम लोग भी करते हैं कि रोज़ाना गुस्ल भले गर्मी की वजह से करते हों, सर को इतने एहतमाम से नहीं धोते। शैम्पूइंग और सर को बराबर मसलना, ये सिर्फ़ जुमा के दिन ही ज़्यादातर या हफ्ते में 1 दिन एहतमाम होता है, इसलिए उसको गस्सल से ताबीर किया गया। और बाकी अल्फाज बहुत आसान हैं, समझ में आ रहा है कि जुमा के दिन गुस्ल की फ़जीलत कितनी ज़बरदस्त है। दीगर आमाल के साथ साथ जुमा में जल्दी जाने की फ़जीलत भी आई, इमाम से करीब बैठने के इस्तिहबाब का पता चलता है। बल्कि हज़रत हकीमुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने तो शाह वलीउल्लाह के हवाले से लिखा है कि जो शख्स इमाम के जितने करीब बैठता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श के उतने ही करीब करेगा। नीज़ इससे पता चलता है कि ख़ुतबा सुनते वक्त कलाम की तरफ मशगूल नहीं होना चाहिए, और इस्तिमा के मुनाफी जितनी चीज़ें हैं उसमें इश्तिगाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद का तर्जमतुल बाब है बाबुल हैअति लिल जुमुआ, यानी जुमा के लिए बाकायदा बंद संवर कर ढंग के साथ जुमा के लिए आने का बयान। अल हैअतु अल हालतुल हसनतु, यानी
जुमा के दिन मुस्तकिल नज़ीफ़ बनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू वग़ैरह लगाकर, ज़रा जुब्बा कुब्बा चोगा या जो भी मैसर हो शेरवानी वग़ैरह लगाकर आना, ये सादगी के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि शरीयत में मतलूब है। इस्लामी रौब भी इससे ज़ाहिर होता है और इजहार फ़रहत व मसरत होता है। व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फ़हद्दिस, इस पर भी अमल हो जाता है। समझो, सादगी एक अलग चीज़ है, लेकिन हैअत हसना ये उसके मुनाफी नहीं है। बुखल करके फिर उसको सादगी का नाम देना या अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए सादगी का नाम देना, ये शरीयत के न समझने के मुतरादिफ है। रिवायत जा रही है ये हज़रत क़ुतैबा से, जो उनके उस्ताद हैं, अन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रआ हुल्लतन, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ार में एक जोड़ा बिकते हुए देखा। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, अर्ज़ गुज़ार हुए अल्लाह के रसूल, लव तमन्नाइया लव इश्तरैत हादिही, कितना अच्छा हो कि आप ये जोड़ा ख़रीद लें। फ़लबिस्तहा यौमल जुमुअती वलिल वफ़दी इदा क़दीमु अलैक, ये है तर्जमतुल बाब, कि आप जुमा के लिए ये बेहतरीन जोड़ा पहना करें, और जब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स और वफूद जब आपके पास आएँ उस वक्त भी आप इसको पहने, ताकि इस्लामी सल्तनत रियासत मदीना के हाकिम और सुल्तान की हैअत हसना का इजहार हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि नहीं भाई, मैं इसको नहीं ख़रीदूँगा, इसलिए कि इन्नमा यल्बसु हादिही मन ला खलाक़ लहू फ़िल आखिरा, ऐसे जोड़े तो वो लोग पहनते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता, इसलिए कि असल में वो रेशम का जोड़ा था। सुम्मा जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसलुहा, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा ही एक जोड़ा आया। फ़अता उमर मिनहा हुल्लतन, हज़रत उमर ने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उमर को हुजूर ने इनायत फरमाया। फ़क़ाल उमर, तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कसौतनीहा वक़द क़ुल्त फ़ी हुल्लति उतारिदिन मा क़ुल्त, आप मुझे ये इनायत फरमा रहे जबकि आपने उतारिद के जोड़े के बाब में वो बात कही थी जो कही थी, कौन सी? ऊपर वाली, इन्नमा यल्बसु हादिही मन ला खलाक़ लहू फ़िल आखिरा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया, लम अक्सु कहा लितलबसहा, मैंने तुझको इसलिए नहीं दिया कि तुम खुद उसको पहनो। फिर फ़कसाहा उमर अखल्लहु मुशरिकन भी मक्का, हज़रत उमर ने अपना एक भाई मक्का में मुशरिक था उसको दिया। हुल्लत उतारिद, उतारिद इब्न हाजिब इब्न ज़ुरारा, ये एक शख्स था, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और हुजूर ने उसको बनु तमीम के सदक़ात जमा करने के लिए मुकर्रर किया था। उतारिद इब्न हाजिब कहते हैं कि मैंने हुजूर की खिदमत में सौबे दीबाज, रेशम का कपड़ा पेश किया जो मुझे किसरा ने पहनाया था, या एक रिवायत ये भी है कि हुजूर की खिदमत में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो उतारिद ने रेशम का एक कपड़ा पेश किया जो किसरा की तरफ से हुजूर को पहुंचा था। हुजूर वो पहनकर अपने सहाबा के सामने तशरीफ़ ले गए, तबरानी की रिवायत है। सहाबा ने वो नर्म नर्म गुदास जोड़ा देख कर ये दरियाफ़ फरमाया कि क्या आसमान से आया है हुजूर ये जोड़ा? हुजूर ने फरमाया, तुम क्यों ताज्जुब करते हो? साद इब्न मुआज़, जिनकी वफ़ात उस वक्त करीब करीब हुई थी, उनके बारे में फ़रमाया कि जन्नत में उनका जोड़ा इससे भी ज़्यादा नर्म नर्म और गुदाज गुदाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को ये फ़रमाया कि मैंने तुमको पहनने के लिए नहीं दिया, हज़रत उमर ने अपने मुशरिक भाई को दे दिया। इससे एक बहुत अच्छा मसला पता चलता है हमारे ज़माने में कि अगर कोई शख्स हमें ऐसी चीज़ बतौर हदिये के या हमारे घर वालों को देता है जो इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो अगर वो नजीसुल ऐन न हो और हराम लिआइन ही न हो तो हम वो दूसरों को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यापारी ने, किसी ताजिर ने तिजारत में तरक्की की बुनियाद पर हमें सोने की अंगूठी दी, तो हम ये कहकर लौटा न दें कि हम मर्द हैं, हम सोने की अंगूठी नहीं पहनते। वो लेकर अपनी बीवी को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। इसी तरह अगर किसी ने
हमें रेशम का जोड़ा दिया, रेशम का कपड़ा दिया, या कलरिंग बेहतरीन ड्रेस दिया, मर्दाना कपड़ा दिया, लेकिन हम बहैसियत शान आलिमा के उसको नहीं पहनते, पसंद नहीं करते, तो हम उसे कबूल कर लें और दूसरे लोगों को वो दे दें, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो इनायत फरमा दिया था अपने उस भाई को जो मक्का में मुशरिक था। इस रिवायत से बहुत सी बातों के फ़ायदे मालूम होते हैं। एक तो ये कि मफजूल फ़ाजिल के सामने कोई चीज़ पेश कर सकता है, कोई दरख्वास्त कर सकता है, उसको कोई पेशकश कर सकता है। जैसे हज़रत उमर ने फरमाया कि आप इसको ख़रीद लीजिए और पहनिए। मस्जिद के दरवाज़ों पर बेओ शिरा करने के जवाज़ का भी पता चलता है कि मस्जिद के दरवाज़ों पर दुकान लगाई जा सकती है। सालिहीन की मुबाशरत और फ़ुज़ला के साथ उठना बैठना और उनके साथ बेओ शिरा करना, बल्कि ख़ुद नेक लोगों का बेओ शिरा करना ये भी साबित होता है। उलमाए किराम अगर कपड़ों की बेओ शिरा करे तो ये उनकी शान आलिमाना के ख़िलाफ़ नहीं है। उर्फ़ तो बहुत तंग नज़र और तंग जहन है, हमें उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तो हम इस बात को बड़ी शिद्दत से कहते हैं कि उलमाए किराम को कोई न कोई तिजारत में, कोई न कोई साइड बिज़नेस में ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि कुछ अवक़ात ऐसे आते हैं कि उसमें शान इस्तिग़नाइयत को ज़ाहिर करना ज़रूरी हो जाता है। इससे ये भी पता चला कि मर्दों के लिए मुतलक़न रेशम का कपड़ा पहनना हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। इसलिए कि एक रिवायत में हुज़ूर ने फरमाया कि शक़्क़तहा खुमुरन बैन निसाइक, और इससे ये पता चलता है कि मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा पहनना अगरचे हराम हो लेकिन वो बेच तो सकते हैं। मतलब अगर एक चीज़ हम पहन नहीं सकते तो हम बेच तो सकते हैं। इसीलिए मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि नजस लिआइनिही या हराम लिआइनिही नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम औरतों के कपड़े नहीं पहन सकते लेकिन बेच सकते हैं, औरत नुमा कपड़े भी बेच सकते हैं, और इसी तरीके से हिबा और हदिया भी कर सकते हैं, पहन नहीं सकते। इस हदीस से भी पता चलता है कि अगर अपना कोई रिश्तेदार काफिर ही क्यों ना हो लेकिन उसके साथ सिला रहमी करना, उसको हदिया देना वग़ैरह का सबूत हो रहा है, इसलिए कि हज़रत उमर ने अपने मुशरिक भाई को बतौर हदिये के वो इनायत फरमाया था। और इससे भी पता चलता है कि जुमा के दिन अच्छे ढंग वाले, सलीक़े वाले कपड़े पहनकर जाना चाहिए, तजम्मुल करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इस राय पर बाकी रखा, सिर्फ़ वो तो रेशम का जोड़ा था इसलिए इनकार फरमाया, वरना अबू दाऊद वग़ैरह में रिवायत मरफ़ूअन आई है अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम से कि मा अला अहदिकुम लविश्तरा सौबैन लियौमिल जुमुअति सिवा सौबै मिहनतिही। ज़ोरदार बात है कि अगर तुम में से कोई शख्स जुमा के दिन के लिए स्पेशल दो कपड़े ख़रीद ले रोज़ाना के कपड़ों के अलावा तो कोई गुनाह नहीं होगा। मतलब ये है कि ये बेहतर होगा। इसी तरह इस रिवायत से भी पता चलता है कि जो पुढ़ारी किस्म के, क़ाइद किस्म के और बड़े लोग होते हैं जिनको लोग आते जाते हैं, मिलते हैं अपने दरबार में, उन्हें बैठना हो, अपनी मसनद पर बैठना हो तो उन्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। किसी दिन अगर आप कोई सालाना जलसा कर रहे हैं, कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। तजम्मुल ये मजामे खैर में मुस्तहब है। हाँ, तमस्कुन का, तवाज़ु का, खौफ का इजहार करना एक अलग चीज़ है, तो अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। आप महंगे और अच्छे कपड़े पहने, लेकिन तफाखुर नहीं होना चाहिए, किसी की तहक़ीर दिल में नहीं होनी चाहिए, और बल्कि व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फ़हद्दिस पर अमल होना चाहिए। इस रिवायत से वो लोग उसूली तौर पर इस्तदलाल करते हैं जो कहते हैं कि कुफ़ार फ़ुरूए शरीअत के मुखातब नहीं हैं, इसलिए कि अगर कुफ़ार भी फ़ुरूए शरीअत के मुखातब होते तो हज़रत उमर अपने मुशरिक भाई को रेशम का लिबास इनायत न फरमाते। लेकिन हज़रत उमर ने दिया, हुजूर को पता चला और हुजूर ने उस पर कोई नकीर नहीं फरमाई। और जो लोग इसके कायल हैं कि कुफ़ार मुखातबीन भी फ़ुरूई शरीअत हैं, वो कहते हैं कि
हज़रत उमर ने अपने भाई को पहनने का हुक्म थोड़ा दिया था, हज़रत उमर ने तो दिया था कि वो बेचकर अपने लिए इंतिफा कर ले या घर की औरतों के लिए बनाए, ख़ुद न पहने। लेकिन ये जवाब बराए जवाब है। जवाब यही है कि हज़रत उमर के दिल में यही बात थी कि जब मैं नहीं पहनता तो मेरे भाई को दे दूँ। उसका कुफ्र उसको रोकता नहीं है। अगर उन्हें बेचना ही होता तो ख़ुद बेच लेते, ख़ुद इंतिफा उससे कर लेते। साबित होता है कि कुफ़ार मुखातबीन बिफ़ुरूइ शरीअत नहीं हैं। उसके बाद की रिवायत है हारून इब्न अब्दुल्लाह के हवाले से, जो जा रही है अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी सईद अन अबीही अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल गुस्ल यौमल जुमुअति अला कुल्लि मुहतलिमिन वस्सिवाक व अन यमस्स मिन अत्तीबी मा यक़दिरु अलैहि। उसके बाद का तर्जमतुल बाब है फ़द्लुल मशी इलल जुमुअह, जुमा के लिए पैदल चलकर जाने की फ़जीलत का बयान। अगर मस्जिद करीब है या क़ुव्वत बदनिया साथ दे रही है तो पैदल चलकर जाना ज़्यादा फ़जीलत का हामिल है। और जैसे जैसे इंसान हो माजूर हो तो फिर उसको ज़बरदस्ती पैदल चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ताकि दवा में अमल से वो महरूम न रह जाए। रिवायत अम्र इब्न उस्मान के हवाले से चलते चलते जा रही है अन्नहु समिअ औस इब्न औस साहिब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़तसल यौमल जुमुअति व गस्सल, और एक रिवायत में गस्सल व गदा वब्तकर व मशा वलम यरकब व दना मिनल इमामी व अनसत वलम यलगु कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सनत। तर्जमतुल बाब है ये आखिरी टुकड़ा। कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन, उसके एक एक कदम पर उसको एक एक साल का सवाब मिलेगा। पता चला कि पैदल जाएगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। बाब तबकीरी इलल जुमुआ, उसके बाद का तर्जमतुल बाब है नसर इब्न अली इब्न नसर के हवाले से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक रिवायत जारी है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इदा कान यौमल जुमुअती, जब जुमा का दिन आता है क़अदतिल मलाइकतु अला अबवाबिल मस्जिद, मलाइका मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं। फ़कतबू मन जाअ इलल जुमुआ, जो जुमा में जितना जल्दी आता है वो उसका सवाब उतना ज़्यादा लिखते हैं। फ़ैदा खरज अल इमाम, लेकिन जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है, खरज अल इमाम को मतलब ये होगा कि जब इमाम मिंबर पर बैठ जाते हैं तवतिल मलाइकतु वस्सुहुफ़, तो मलाइका इस्तिमाए खुतबे में मशगूल हो जाने की बिना पर सहाइफ़ आमाल को लपेट कर रख देते हैं। क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुहज्जिरु इलल जुमुअति कल मुहदी बदनतन, जो जुमा में ज़्यादा जल्दी जाता है उसको इतना सवाब मिलेगा गोया कि बहुत बड़ा जानवर वो अल्लाह की बारगाह में हदिया करता है। सुम्म कल मुहदी बकरतन, फिर जो उसके बाद जाता है उसको सवाब एक गाय के बराबर। सुम्म कल मुहदी शातन, सुम्म कल मुहदी बत्तन बतख, सुम्म कल मुहदी दजाजतन, सुम्म कल मुहदी बैज़तन, जो जितना जल्दी जाएगा उसको इतना सवाब हासिल होगा। सुम्म कल मुहदी बकरतन, बकरतुन को बकरतुन इसलिए कहते हैं लिअन्नहा तबक़िरुल अर्द अय तशक्कुल अर्द बिल हिरासती, अल बकर कहते हैं शक को, हाँ बकर इसका माना होता है किसी चीज़ को चीरना फाड़ना। ये बकर और बकर की जिन्स ज़मीन को चीर फाड़ कर उसको काबिल काश्त बनाती है, इसलिए उसको बकर कहा जाता है। इससे पता चला जुमा के लिए जल्दी जाना ये मतलूब है शरीयत में। उसके बाद की रिवायत भी है मोहम्मद इब्न मंसूर के हवाले से अन अबी हुरैरा यबलुगु बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा ये रिवायत मरफू हो गई। अगरचे क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन अन अबी हुरैरा यबलुगु बिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इदा कान यौमुल जुमुअति कान अला कुल्लि बाबिन मिन अबवाबिल मस्जिद मलाइकतुन यक्तुबून अन्नास अला मनाज़िहिम अल अव्वल फल अव्वल फ़इदा ख़रज अल इमाम तुय्यतिस सुहुफ़ फ़स्तमऊ अल खुतबत फ़ल मुहज्जिरु इला सलाति कल मुहदी बदनतन सुम्मा अल्लज़ी यलीहि कल मुहदी बक़रतन सुम्मा अल्लज़ी यलीहि कल मुहदी कबशन हत्ता ज़करत दजाजत वल बैज़ा। उसके बाद की रिवायत रबी इब्न सुलैमान के हवाले से अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तक़उदुल मलाइकतु यौमल जुमुअति अला अबवाबिल मस्जिद यक्तुबून अन्नास अला मनाज़िलिहिम फ़न्नासु फ़ीही, लोग
चूँकि स्टेप बाय स्टेप कोई जल्दी जाते हैं, कोई देर से जाते हैं। करजुलिन क़द्दम बदनतन व करजुलिन क़द्दम बक़रतन व करजुलिन क़द्दम शातन व करजुलिन क़द्दम दजाजतन व करजुलिन क़द्दम अस्फ़ूरन व करजुलिन क़द्दम बैज़तन। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जुमा में जल्दी पहुँचें। अवामुन्नास इसका अहतमाम ज़्यादा करते हैं। उलमाए किराम इस सिलसिले में बहुत कोताह नज़र आते हैं। हम आप सभी इसमें शरीक हैं। हम लोगों को आज की ये रिवायतें सुनकर पढ़कर इसकी कोशिश करनी चाहिए कि जुमा के लिए हम जल्दी पहुँचे। हमारे बुज़ुर्गान दीन को हमने देखा कि वो मस्जिद में जुमा के दिन 11 बजे से तशरीफ़ ले जाते हैं। अभी भी कुछ बुज़ुर्गान दीन ऐसे हैं, जैसे हज़रत अक़दस मुफ्ती ख़ानपुरी साहब दामद बरकातुहुम को मैंने कई दफ़ा देखा। हज़रत जुमा के दिन कितने ही मसरूफ़ क्यों न हों, लेकिन 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बल्कि कभी 10:30 बजे से मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते इस पीराना साली में भी। इसी तरह इससे पहले वाली जो रिवायत में आया कि जुमा के दिन अच्छे कपड़े पहनना, इस पर अमल करते हुए हमने अपने उस्ताद हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि जुमा के दिन बाकायदा जुमा के दिन के लिए एक अलग चश्मा रखते थे, जो जुमा के दिन ही पहनते थे। खूब एहतमाम से सुरमा लगाते थे, ज़बरदस्त जमील कपड़े पहनते थे और जुमा के दिन जूती भी नहीं पहनते थे। उस वक्त हमें ताज्जुब होता था जब छोटे छोटे थे और देखते थे, लेकिन जब दौरे हदीस शरीफ में ये रिवायतें पढ़ी, हमने देखा कि हमारे बड़े हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी नक्काली करते हैं। ज़ाहिर ये बातिन का उन्वान होता है। हमें इसका एहतमाम दायरे शरीयत में रहकर करते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला व सल्लल्लाहु अला नबी।